जय हिंद बच्चे। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आया हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन से आप लोग अवगत भी होंगे, बहुत सारे बच्चे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानते भी होंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सोसाइटी डिवाइडेड ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, आज इसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किसके शासनकाल में हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जानना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस राजा के शासनकाल में हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लुइस 16वां जो है, लुइस 16वां, इसको कहेंगे लुइस 16वां। लुइस 16वां जो है के शासनकाल में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। ये लुइस 16वां जो है 1774 में सिंहासन पर बैठा था। 1774 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था 1789 में हुआ था, है ना। ये बिल्कुल डेस्पोटिक राजा था, निरंकुश राजा था, टिरेंट था और बहुत ही लग्जरियस लाइफ काटता था लुइस 16वां। ये अपने राजपाट पर ध्यान नहीं देता था, जनता के समस्याओं को नहीं देखता था, उसकी मजबूरियों को नहीं देखता था। जनता बहुत तबाह था, इसलिए 1789 में फ्रांस की फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। जनता ऊब करके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। अब जिस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी उस समय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबल्स और मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को हम बुर्जोइस कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। क्लर्जी जो है, क्लर्जी भी एक बिग क्लर्जी के रूप में और दूसरा लोअर क्लर्जी, माने हायर क्लर्जी और लोअर क्लर्जी, यह भी 2 श्रेणी में बंट गया था। तो जो हायर क्लर्जी थे, जो उच्च वर्ग के क्लर्जी थे, जो माने हायर लेवल के जो क्लर्जी थे, वे राजा के सानिध्य में रहता था, सारे ऐशो आराम प्राप्त था। इसको सारी प्रिविलेज मिलते थे क्लर्जी को। जो हायर क्लर्जी थे, हायर लेवल का जो क्लर्जी थे, हायर लेवल क्लर्जी को सारा सुख सुविधा मिलता था। ये प्रिविलेज्ड थे, इनको सारे सुख सुविधा, विशेषाधिकार प्राप्त था। और जो लोअर क्लर्जी थे, इनको विशेष सुविधा नहीं थी। नोबल्स भी आपको, जो सामंती लोग थे, वह भी राजा के सानिध्य में रहने वाला था और इसको भी सारा प्रिविलेज प्राप्त था। और तीसरा वर्ग आता है मिडिल क्लास, जिसको बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। इस बुर्जुआ वर्ग में, मिडिल क्लास में किसान आते हैं, वकील आते हैं, डॉक्टर आते हैं, वर्कर्स आते हैं, गवर्नमेंट स्टाफ्स आते हैं, कैपिटलिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं। ये सारे आते हैं मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास पीपुल को किसी भी तरह का प्रिविलेज नहीं थी, ये अनप्रिविलेज्ड लोग थे, जिसके कारण इनको किसी भी तरह की सुविधा प्रदान नहीं था। इसलिए राजा के खिलाफ ये लोग थे और राजा के खिलाफ ये आवाज़ उठाने लगे, जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। अब मिडिल क्लास के लोगों की स्थिति क्या था? फार्मर्स को बहुत ही टैक्स देनी पड़ती थी। ये टैक्स से बिल्कुल लदा हुआ रहता था। तो सबसे ज़्यादा टैक्स का बोझ जो है किसानों पर लदा हुआ रहता था, इसलिए किसान जो है बिल्कुल उबा हुआ था। इसलिए राजा के खिलाफ बिल्कुल
विद्रोह करने पर उतारू था। उसी तरह से पढ़े लिखे लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, एडवोकेट्स थे, इनको भी प्रिविलेज नहीं था किसी प्रकार का। ये लोग भी बिल्कुल इनको भी शोषित किया जा रहा था, इनको भी किसी भी तरह की सुख सुविधा प्रदान नहीं था। इसलिए ये लोग भी राजा के खिलाफ, लुईस 16वां के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा, और जिसका परिणाम हुआ कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। थैंक यू।